हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव हैं, इतने ज़्यादा आप सकारात्मक हैं, बट उसके बावजूद भी नेगेटिविटी आप पर इतना ज़्यादा हावी क्यों हो जाती है। देखिए, ये बात बहुत गहरी होंगी, आप ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। आपके भीतर कंपैशन है, आपके भीतर भरपूरता है, आपके भीतर हर एक वो चीज़ है जो एक बेटर ह्यूमन बीइंग, जो डिवाइनली गाइडेड होता है, उसके भीतर होनी चाहिए। एक जो दिव्य स्वरूप आत्मा होती है, एक कंपैशन से भरी हुई जो सोल होती है, लविंग भी, केयरिंग भी, डिवोटी भी, एक जो हर एक प्रकार का जो सद्गुण होता है, जब वो आपके भीतर विद्यमान है, तो फिर भी ये नेगेटिव एनर्जी आप पर क्यों इतना ज़्यादा हावी हो जाती है। देखिए, जैसा कि मैं बार बार बताती रहती हूँ, कुछ आपके ये पास्ट के कर्मास हैं, ये आपके साथ पास्ट से ही कैरी फॉरवर्ड हुए हैं। ये लोग हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको एक्सट्रीमली पेन दे रही है ना। तो देखिए, एक्चुअली होता ये है, जब आप स्पिरिचुअली अवेकन नहीं होते तो उस समय आप सिर्फ माइंड लेवल पर अपने जीवन को जी रहे होते हैं, दुख और पीड़ा को जी रहे होते हैं, अपने मन और मस्तिष्क से ही चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। जितनी चेतना का विकास है आपका, उसी स्तर पर जाकर आप चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं हो पाती, नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि उस समय आप अपना दिमाग चला रहे होते हैं। लेकिन जब आप अपनी सारी सिचुएशंस को अपने हर प्रकार से मस्तिष्क लड़ा करके, अपना दिमाग लगा करके ये सोच लेते हैं कि अब मैं हार गई, अब मैं हार गया, अब मेरे बस की बात नहीं है, परमात्मा अब मेरा आपके अलावा और कोई नहीं है, तब तब वो ईश्वर, वो डिवाइन शक्ति, वो ईश्वर, अल्लाह, परमात्मा जो भी हो, वो डिवाइन पावर एक ही है। वो आपका हाथ थामती है, वो आपको पकड़ती है, वो आपको उठाती है। कैसे उठाती है? वो जो चेतना का बिंदु आपके निचले तल पर फंसा हुआ होता है, उसको उठाकर, उसको उठाकर, उसको उठाकर आपके आज्ञा चक्रा तक पहुंचा देती है। तब आप ज्ञान की उस अनन्य, वो ज्ञान की अनंत शक्तियाँ उस समय आपके भीतर होती है। आपके भीतर दिव्य तेज होता है, दिव्य ज्ञान होता है, दिव्य स्वरूप होता है। वो सब उस डिवाइन शक्ति के द्वारा करवाया जाता है। देखिए, मैं आउट ऑफ टॉपिक हो जाती हूँ। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी का जो चैप्टर है ना, वो इतना अनंत है कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ से शुरू करती हूँ और आंखें बंद करके मैं क्या कुछ कहाँ से कितना बोल जाती हूँ, मुझे नहीं पता। देखिए, कहाँ पर थी मैं, नेगेटिविटी क्यों अटैक करती है। अब जैसा कि ये पास्ट के आपके कोई भी कैरी फॉरवर्ड सिचुएशन है, कुछ भी ये चीज़ें हो सकती हैं, लोग हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकती है। जब आपकी सोल अवेकन होती है, जब आपकी दिव्य जागृति हो जाती है, तब आप सब कुछ चेतना के स्तर पर जीवन को जीने लगते हैं। आपको ये पता हो रहा होता है कि मेरे अराउंड जो भी घटनाएं हो रही हैं, कोई भी परिस्थिति है, अगर चाहे वो लोग हैं, चाहे वो कोई भी सिचुएशन है, कि वो क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, ये आपको एक परमात्मा आपको दिव्य ज्ञान दे रहे होते हैं। आपके इनर वर्ल्ड में वो चेंजेस आ रहे होते हैं। वो परमात्मा आपको वो दिव्य दृष्टि आपकी जागृत कर देते हैं कि ये जो भी घटनाएं आपके बाहरी वर्ल्ड में हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं फिर आप उसको जो है हीलिंग देना शुरू कर देते हैं उन लोगों को। पहले आप क्या करते थे,
अनअवेयर थे, है ना, अवेयरनेस नहीं थी। तब जब अवेयरनेस का अभाव होता है तब आप जाने अनजाने ऐसे लोगों को हर टाइम कोसते रहते हैं, बद्दुआएं देते रहते हैं, इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, इसने मेरे साथ गलत किया। ये कॉन्शियस लेवल पर नहीं होता, अनकॉन्शियसली आप बोल जाते हैं, है ना, क्योंकि आपके भीतर उस समय अवेयरनेस नहीं होती कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रही हूँ, इसका क्या असर होगा, क्या प्रभाव होगा। लेकिन जब आपके भीतर अवेयरनेस आती है तो क्रोध को छोड़े, वो एक अलग चीज़ है। बट जब आप पूरी अवेयरनेस में होते हैं, उस समय आप उन लोगों को हीलिंग दे रहे होते हैं कि डिवाइन प्लीज़ इनको ब्लेस करें, हे ईश्वर इनका भला करें, इनको सद्बुद्धि दें, इनको भी आप ज्ञान की ओर अग्रसर करें, ताकि ये जो कंट्रोलिंग नेचर है इनकी बदले। क्योंकि किसी भी आत्मा को कंट्रोल करना एक बहुत ही दुर्गम अपराध होता है, जिसकी सज़ा हमें इसी जन्म में भोगनी होती है ना, कि किसी को अपने इशारों पर नचाना, उसको अनंत पीड़ा हो रही है। ये चीज़ें जो सोल जागृत नहीं है वो नहीं समझती। इसका परिणाम जो होता है वो बहुत ही भयावह होता है ना। तो वो जो नेगेटिविटी आप पर आ रही होती है, आपकी सोल जागृत हो जाती है, और सोल जागृत होने के बाद आप हीलिंग दे रहे हैं। आप सोचते हैं मैं तो पॉजिटिव हूँ, मैं सकारात्मक हूँ, मैं इनको हीलिंग दे रहा हूँ, मैं इनको हीलिंग दे रही हूँ, बट चीज़ें फिर भी वर्स्ट हो रही हैं। इसीलिए हो रही हैं क्योंकि उस समय जो आपके कर्माज हैं वो हील हो रहे होते हैं, आपके चक्रास हील हो रहे होते हैं, और जो ब्लॉकेज पास से आप लेकर आए हैं वो हील हो रहे होते हैं। और कुछ सिचुएशंस होती हैं आपके अराउंड ऐसी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो परमात्मा, देखिए जिस चीज़ का आपको पेन है ना, जिस चीज़ का आपको दुख है, और जब आपके चक्रास हील हो जाते हैं तो वो पेन जो होता है, वो नेगेटिविटी जो होती है, वो सिर्फ वो परमात्मा के द्वारा आपके ही द्वारा वो एक्शन कुछ ऐसा कराते हैं जिससे जिस पेन में आप हैं उस पेन से आप निकल पाएँ, जिस दर्द में आप हैं आप उस दर्द से निकल पाएँ। और ये आपके बस की बात नहीं होती, वो सब डिवाइन प्लान के तहत होता है। सब कुछ परमात्मा का रचा हुआ खेल होता है जो आपके द्वारा करवाया जाता है, क्योंकि आपके इंटेंशन किसी के भी लिए गलत नहीं है, आपके इंटेंशन किसी के लिए भी रॉन्ग नहीं है, क्योंकि आप अपने आप में ही कंपैशनेट हो। आप किसी भी चीज़ का कभी लालच नहीं रखते, है ना, ये बहुत बड़ी बात है। वरना इस कलयुगी दुनिया में लोग लालचवश होकर ही सब कुछ सत्यानाश कर देते हैं। तो आपके भीतर ये चीज़ नहीं है। तो वो जो नेगेटिविटी आपके ऊपर आती है वो कोई नेगेटिविटी नहीं है, वो उन चीज़ों की डिवाइन आपको ही रेडी करते हैं कि आपने अपनी चीज़ें खुद से ही हासिल करनी है। जिस जिस चीज़ को आप भूल गए थे, आप आप अपनी चेतना को जैसे आपने मार ही लिया था, अपने आप को, अपना अपना वजूद ही ख़त्म कर लिया था, अपना अस्तित्व ही आपने मिटा लिया था, या लोगों ने मिटाने की कोशिश करी। तो भगवान उस अस्तित्व को मिटाने नहीं देते, आपके ही थ्रू वो ऐसे ऐसे एक्शन करवाते हैं कि आपको भी पता नहीं चलता, और आप ये सोचते रह जाते हैं कि इतना पॉजिटिव होने के बाद, इतनी मेडिटेशन मैं करता हूँ या करती हूँ, फिर भी ये सब क्यों हो रहा है। और जिस लेवल पर चीज़ें बिगड़ी हुई होंगी उसी लेवल पर आपके द्वारा ही कुछ ना कुछ एक्शन ऐसा परमात्मा करवा देंगे कि आप खुद बाद में शॉक्ड हो जाते हैं कि ये सब क्या हो गया, ये सब क्या हो गया। लेकिन ये आपके कंट्रोल की चीज़ें नहीं होती, वो सब कुछ उस डिवाइन प्लान के तहत होता, सब कुछ ईश्वर करवा रहे हैं, सब कुछ वो परमात्मा करवा रहे हैं। तो इसीलिए आपके ऊपर इतना ज़्यादा पॉजिटिव होने के बाद भी नेगेटिविटी आ जाती है। आप चाहते नहीं हैं, आप उसे इनवाइट नहीं करते हैं, आपको जब नेगेटिव थॉट आते हैं आप उसको कट करते हैं, बट फिर भी आती है ना। ये आती है कि आपको जस्टिस मिले, ये आती है कि आपको न्याय मिले, है ना।
तो जब भी नेगेटिविटी आती है, आप ये भी महसूस करते हैं कि आप एक स्टेप ऊपर आते हैं, है ना। जब जब नेगेटिविटी आती है आप खुद को एक स्टेप ऊपर पाते हैं। होता है ना आपके साथ ऐसा ही, जब जब नेगेटिविटी आती है आप एक स्टेप ऊपर पाते हैं। ये कौन करवा रहा है? आप तो अकेले हैं, है ना। कौन देता आप में इतनी हिम्मत और शक्ति? वो परमात्मा, वो ईश्वर। और वो जितनी एक्सट्रीम वर्स्ट सिचुएशन होगी उसी लेवल पर आपको लेकर जाएंगे, ये समझ लेना। अगर आपको फियर भी लगता है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, ये सब जो पास्ट में हो गया सो हो गया, लेकिन मैं बता दूं, जो वर्स्ट सिचुएशन है, भले ही वो लोग हों, सिचुएशन हो, कुछ भी हो, उसी लेवल पर डिवाइन आपको लेकर जाते हैं कि उसी वर्स्ट से उस वर्स्ट को जो है एक राइट डायरेक्शन मिलेगी। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आप अपने आप में गिल्ट ना लाएं। हर चीज़ को डिवाइन पर सरेंडर करें, परमात्मा को खुद को समर्पण करें। फिर जो होगा वो आप नहीं करेंगे, वो परमात्मा आपके थ्रू करवाएंगे। फिर जो होगा उसमें आपका कोई रोल नहीं होगा, सिर्फ वो ईश्वर का रोल होगा। ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती, है ना। क्योंकि आपने खुद महसूस किया, आप जानबूझकर नहीं होते, इंस्टेंट होता है, सब कुछ इंस्टेंट होता है। कोई आपकी सोची समझी प्लानिंग नहीं होती। कितने लोगों के साथ ही रीडिंग गई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।